प्रिय दर्शकगण, आप सभी को प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम रामायण के बारे में, आपने अभी तक जितने भी रामायण को पढ़ा है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या फिर कोई भी रामायण हो, आज के वीडियो में हम ऐसी कुछ भगवान श्री राम के बारे में जानकारियाँ देंगे जो हो सकता है कि इन ग्रंथों में आपको ना मिले। और साथ ही ये भी जानेंगे कि भगवान श्री राम का चरित्र क्या था, उनके ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या था, आखिर उस समय के ऋषि महर्षि महापुरुष लोग क्या पढ़ते थे, किस पर अनुसंधान करते थे। आज की इस वीडियो में रामायण काल के विशेष तकनीकों के बारे में, उनका जो चरम स्तर का ज्ञान विज्ञान था उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि उन्होंने लंका में युद्ध किया, रावण को मारा, खरदूसर से उनका युद्ध हुआ। लेकिन क्या आपने कभी ये भी जानने का प्रयास किया, भगवान श्री राम का एक युद्ध ऐसा भी था जो चंद्रमा पर लड़ा गया था। वहाँ पर जो असुर लोग थे, हालांकि वो असुर यही धरती के ही थे। असुर क्षत्रियों का एक वंश था जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली वंश था। तो वे लोग चंद्रमा पर अधिकार कर लिए थे। यहाँ तक कि पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था कि हनुमान जी एक बार चंद्रमा पर गए थे, वहाँ पर असुर उन पर आक्रमण किए थे, तो अपने यान को, विमान को अदृश्य करके वे फिर वापस चले आए थे। इन्हीं सब कुछ कारणों से भगवान श्री राम को चंद्रमा पर जाना पड़ा था। अभी आप लोग यही जानते हैं कि भगवान श्री राम पूरा जीवन पैदल ही चले थे, रथों से चले थे। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं, भगवान श्री राम जब चलते थे उनका जो विमान था 2 सूर्य की चमक देता था। अगर इसके बारे में प्रमाण की चर्चा करें तो अमेरिका का एक लेखक है डेविड हेजर चिल्ड्रेस, उसने अपने पुस्तक में इन सब का खुलासा किया है। उसने इन सबको प्रूफ के साथ भी बताया है। तो भगवान श्री राम का जो विमान था, जब वे उससे चलते थे तो वो 2 सूर्य की चमक देता था। आप लोग कहेंगे कि ये कैसे संभव है, भला कोई विमान 2 सूर्य की चमक कैसे दे सकता है। लेकिन अगर आप में से जो भी फिजिसिस्ट होंगे या फिर थ्योरेटिकल फिजिक्स में रुचि होगी, ये लोग मेरी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। 19वीं सदी में एंटोली नाम का एक फिजिसिस्ट था जो रसिया के पार्टिकल एक्सीलरेटर में रिसर्च करता था। वहाँ पर एक बार वो गलती से पार्टिकल एक्सीलरेटर में अपना सिर लगा दिया, तो जो फोटॉन की बीम्स थी, जो प्रोटॉन की बीम्स थी और भी पार्टिकल, वे उसके माइंड से, उसके ब्रेन से ही क्रॉस हो गए। जब वो पार्टिकल एक्सीलरेटर से निकला तो उसने वैज्ञानिकों को बताया कि अभी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने 100 सूर्यों की चमक एक साथ देखी हो। तो ये जो लाइट होता है, वास्तव में सबसे अधिक लाइट सूक्ष्म पार्टिकल के अंदर होता है, और भगवान श्री राम का विमान इन्हीं सूक्ष्म पार्टिकल के द्वारा बनाया गया था। पहले के ऋषि महर्षि महापुरुष लोग इन सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट कर लेते थे। अभी उनका प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो पहले के ऋषि मुनि थे, इन सभी सूक्ष्म पार्टिकल को, कणों को, वायु तत्व को, इन सब को डिटेक्ट कर लेते थे, इनका यूज़ करते थे। तो भगवान श्री राम का विमान इन्हीं सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करके बनाया गया था। जब भगवान श्री राम अस्त्र शस्त्रों के साथ उस विमान पर बैठकर चंद्रमा पर गए थे तो वहाँ पर असुरों से उनका बहुत भयानक युद्ध हुआ था, बहुत भारी युद्ध हुआ था। वो चंद्रमा पर जो असुर लोग थे, हालांकि वो रावण के ही वंशज थे, राक्षस वर्ग के ही क्षत्रिय थे वे असुर भी, लेकिन भगवान श्री राम से उनका बहुत भयानक युद्ध हुआ था। एक समय था रामायण काल का जब पूरी धरती रावण के अधीन हो चुकी थी। चंद्रमा, मंगल ग्रह और भी जितने भी सौरमंडल में जितने भी ग्रह तारे हैं, रावण का उन पर अधिकार हो गया था। तो भगवान श्री राम जगह जगह जाकर लड़ते थे। अमेरिका का जो लेखक डेविड हेजर चिल्ड्रेस है, उसने तो यहाँ तक बताया है कि भगवान श्री राम बेबीलोनिया भी गए थे अपने विमान के द्वारा। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी जानना चाहिए कि भगवान श्री राम का सामर्थ्य क्या था, उनके ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या था, उनकी वैज्ञानिकता कितनी महान थी। जब लगभग पूरी धरती रावण के अधीन हो गई थी तो भगवान श्री राम ने संकल्प लिया था कि पूरी धरती को फिर से मैं विष्णु राष्ट्र बना दूंगा। विष्णु राष्ट्र कहते हैं जहाँ पर ज्ञान विज्ञान चरम स्तर पर हो, भौतिक विज्ञान की खोजें अपने चरम स्तर पर हो, उसे विष्णु राष्ट्र कहते हैं। तो भगवान श्री राम संकल्प लेके निकले थे और लगभग सभी असुरों को परास्त करके फिर से उन्होंने विष्णु राष्ट्र की स्थापना की थी। इसी तरह भगवान श्री राम के द्वारा लड़ा गया एक युद्ध ऐसा भी था जब भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम पर वे गए। आप लोग अभी यही जानते होंगे कि महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में उन्होंने शिक्षा पाई थी। बाद में जब शिक्षा ले लिए थे तब विश्वामित्र जी अयोध्या में गए और भगवान श्री राम को वहाँ से ले गए।
लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ जी के ही आश्रम में भगवान श्री राम लगभग 30 वर्ष तक अनुसंधान करते रहे। उसी बीच वे अयोध्या में भी आते रहते थे। तो महर्षि विश्वामित्र जी उन्हें अयोध्या से ले गए थे जब वे महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में अनुसंधान कर रहे थे। जब भगवान श्री राम और महात्मा लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम पर गए तो वहाँ पर भरत, शत्रुघ्न आदि पहले से ही विद्यमान थे और भी अनेक वैज्ञानिक और ऋषि वहाँ पर पहले से ही अनुसंधान कर रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पर महर्षि भरद्वाज जी भी गए थे, महर्षि वशिष्ठ जी भी गए थे। वहाँ पर सभाएं लगती थी, बड़ी बड़ी धनुर्याग होता था। धनुर्याग में सूक्ष्म पार्टिकल को इकट्ठा किया जाता था, जो असुर पदार्थ है, असुर ऊर्जा, वायु तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ग्रेविटॉन, इंद्र तत्व, मरुत, इन सबको धनुर्याग में इकट्ठा करके उन्हें शस्त्रों के रूप में बदल दिया जाता था ऋषियों के द्वारा। तो वे ऋषि वहाँ पर 6-6 महीने तक अनुसंधान करते थे, धनुर्याग करते थे। जब भगवान श्री राम का युद्ध वहाँ के असुरों से हुआ था, सुबाहु, मारीची, ताड़का, इन सब से उनका एक घनघोर युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाए गए थे सब भगवान श्री राम को दे दिए गए थे और वहीं पर एक योजना बनी थी कि इस धरती को राक्षसों से विहीन कर देना है। यहाँ तक कि महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में भी अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान होता था। भगवान श्री राम वहाँ भी जाते थे अनुसंधान करने। वहाँ उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को भी बनाया था महर्षि भरद्वाज जी के साथ मिलकर। ये सब आपको रामायण में नहीं मिलेगा, क्योंकि रामायण भगवान श्री राम के यथार्थ जीवन का वर्णन करता है, उनके वैज्ञानिकता का वर्णन करता है। सुबाहु, मारीची और ताड़का, ऐसा नहीं है कि ये लोग असुर थे तो ये लोग कुछ जानते ही नहीं थे। ये लोग भी मनुष्य थे, मनुष्य में असुरों के वंशज थे, तो ये लोग भी वैज्ञानिक हुआ करते थे। वही महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से थोड़ा दूर ही उनका भी अनुसंधान केंद्र था, जो कि रावण आदि राक्षसों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो वहीं से ये ऋषियों को परेशान करते थे, जो वहाँ के वैज्ञानिक थे उन सबको ये परेशान किया करते थे। इसीलिए सब ने इकट्ठा होकर वहीं पर सभी ऋषि मुनियों ने इकट्ठा होकर और भगवान श्री राम को अस्त्र शस्त्र देकर, तकनीकों को देकर उन असुरों को मराया था। केवल इतना ही वास्तविकता नहीं है जो आप लोग जान जाते हैं कि मारीची वहाँ से 100 योजन दूर जाके गिरा था। ये सही है कि मारीची वहाँ से भागा था, लेकिन वहाँ पर हजारों की संख्या में असुर आए थे भगवान श्री राम से लड़ने। रामायण की वास्तविकता, ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों की वास्तविकता अगर आपको यथार्थ में ठीक ठीक जानना हो तो उसके लिए आपको वैदिक विज्ञान को समझना होगा, क्योंकि जो यही नहीं जानता कि अस्त्र शस्त्रों का निर्माण वे कैसे करते थे, कितनी सूक्ष्मता में जाते थे, वो कैसे रामायण को समझ सकता है, अपने वास्तविक यथार्थ इतिहास को कैसे समझ सकता है। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि भगवान श्री राम का खरदूसर से एक युद्ध हुआ था। वहाँ पर 14,000 सेनाओं को भगवान श्री राम ने परास्त कर दिया था। लेकिन क्या कभी आप उसकी गहराई में जाने का प्रयास किए? वो युद्ध कितना भयानक था। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने महात्मा लक्ष्मण से ये भी कहा था कि अगर इस युद्ध में मैं मारा जाता हूँ तो देवी सीता को लेके यहाँ से चले जाना तुम। उन दोनों को भगवान श्री राम ने एक गुफा की कंदरों में छिपा दिया था, उस कुटिया से हटा दिया था। भगवान श्री राम जानते थे कि खरदूसर के विज्ञान का स्तर क्या है, उनके पास कैसी टेक्नोलॉजियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जो खरदूसर था वो भी एक शक्तिशाली योद्धा था। उसके पास अनेकों वैज्ञानिक संस्थान थे जहाँ पर अनुसंधान हुआ करते थे अस्त्र शस्त्रों पर, तकनीकों पर। लेकिन भगवान श्री राम एक ऐसे दिव्य महापुरुष थे, एक ऐसे वैज्ञानिक थे कि उन्होंने 14,000 योद्धाओं को अकेले ही मार डाला। वो युद्ध लगभग 1.25 घंटे चला था। खरदूसर के उस युद्ध में भगवान श्री राम शुरुआत में ही घायल हो गए थे, गिर पड़े थे। उनका जो पहला धनुष था वो टूट गया था, लेकिन फिर उन्होंने महर्षि अगस्त के द्वारा दिए गए धनुष को फिर से धारण किया और खरदूसर से एक भयानक युद्ध किया। आप लोग भगवान श्री राम को एक वैज्ञानिक मानिए, एक दिव्य पुरुष मानिए, आप सीधे उन्हें योगेश्वर कहिए, लेकिन उन्हें ईश्वर कहने से उनकी महत्ता ही समाप्त हो जाती है। वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आप इतना कह सकते हैं कि अपने युग के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। वे सब कुछ जानते थे। अगर भगवान श्री राम के इस युद्ध से आप कुछ सीखते हैं, उनके लड़ने की जो स्थिति थी, उनकी वैज्ञानिकता का जो स्तर था, उनके पास जो अस्त्र शस्त्र था, फिर आप वैसा बनने का प्रयास करते हैं, फिर से उन शस्त्रों को बनाने का प्रयास करते हैं, वैदिक विज्ञान पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर से सनातन धर्म की स्थापना हो सकती है। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा मार्ग है, क्योंकि लगभग ये पूरी धरती उद्योगपतियों के हाथ में जा रही है। एलोन मस्क हो गया और भी बिल गेट्स आदि कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं। कुछ ही दिनों में पूरी धरती इनके हाथों में आ जाएगी, सारी सरकारें बिक जाएंगी। तब आप क्या करेंगे?
तो खरदूषण और भगवान श्री राम के द्वारा लड़ा गया वो एक ऐसा युद्ध था जो उसकी छावनी को तबाह कर दिया था उन्होंने। वो एक ऐसा युद्ध था जिसको सुनकर रावण भी दंग हो गया था। हालांकि ये उतने बड़े स्तर का युद्ध नहीं था जितना लंका में हुआ था, लेकिन फिर भी अगर एक तरफ एक व्यक्ति अकेले लड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना महान होगा, कितना बड़ा वैज्ञानिक होगा, कितना बड़ा योद्धा होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम वनवास के काल में वहाँ पर वनों में भटकते रहते थे। उन्होंने अनगिनत गुरुकुलों की फिर से स्थापना की थी, अनुसंधान केंद्र खुलवाया था। अनेक ऐसे भी राक्षसों को उन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा था जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। किसी ग्रंथ में केवल महापुरुषों का चरित्र लिखा जाता है, ऋषियों महर्षियों की वास्तविकता बताई जाती है। जितना आवश्यक होता है महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने, जो कि अपने समय के सबसे बड़े ऋषि थे, उन्होंने उस वास्तविकता को जितना जरूरी था उतना बताया है। हालांकि ऐसा भी है, वाल्मीकि रामायण से अनेक श्लोकों को निकाल लिया गया, वहाँ पर उल्टी सीधी मिलावट कर दी गई, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने अनेक अनुसंधान केंद्रों को स्थापित कराया था वहाँ पर। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर मारा था। वो बाली जो सुग्रीव का भाई था, सुग्रीव के कहने से भगवान श्री राम ने उसे छुपकर मारा था। ये कलंक भी भगवान श्री राम पर लगाया जाता है और वाल्मीकि रामायण को पढ़ने पर भी यही मालूम होता है कि भगवान श्री राम ने उसे छुपकर मारा था। लेकिन अगर आप वैदिक विज्ञान पर थोड़ा भी अनुसंधान करते, उसे जानने का प्रयास करते, तो आप वास्तविकता को समझ पाते कि वहाँ पर हुआ क्या था। वास्तव में वहाँ पर महाराजा जो सुग्रीव थे, जिन्हें बाली ने राज्य से निकाल दिया था, हमेशा उन्हें मारने का प्रयत्न करता था। हजारों सैनिकों के साथ महाराजा बाली को मारने गए थे। उस युद्ध में भगवान श्री राम भी गए थे। वहाँ पर स्थितियाँ ही ऐसी बन गई, भगवान श्री राम उसे आमने सामने चुनौती देने वाले थे। लेकिन जब बाली की अधिकतर सेना ने वानरों को मारना शुरू कर दिया तो भगवान श्री राम को उस बाली पर इतना क्रोध आया कि वो अपने ही लोगों को, अपने ही वानरों को, जो कि सुग्रीव की तरफ से लड़ने आए थे, उन सबको ही वो मारने लगा। भगवान श्री राम इसीलिए उस बाली को वहीं पर सीधे मार देते हैं। ऐसा नहीं है कि वे किसी पेड़ के पीछे या फिर किसी गुफा के अंदर छिप कर मारे थे, वे सामने ही मारे थे। फर्क इतना है कि वो बाली से युद्ध नहीं कर रहे थे। सुग्रीव के पास जो भी सेनाएं थी, बाली जब उन्हें समाप्त करने लगा, भगवान श्री राम को यही लगा कि जब ये अपने लोगों को ऐसे मार सकता है तो ये इस राज्य में रहने के लायक नहीं है। और वो सुग्रीव को भी जान से मारने की दृष्टि से युद्ध कर रहा था। तो उन्हीं सेनाओं के बीच से भगवान श्री राम ने बाली को अपने तीर से मार दिया था। ये है वास्तविकता। आपको उस स्तर में जाकर सोचना होगा जहाँ से वे ऋषि लिख रहे हैं। वहाँ पर भगवान श्री राम का चरित्र लिखा गया है। कोई ऋषि ऐसा नहीं लिखेगा कि भगवान श्री राम ने छिपकर मारा था, या फिर कोई कलंक वो नहीं लगा सकता। इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों को इधर उधर कर दिया गया, लेकिन वास्तविकता में जब आप जाएंगे और भी रामायण से थोड़ा बाहर के श्लोकों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इन स्थितियों को समझ सकते हैं। जो वैदिक विज्ञान है, वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इनकी समानता कभी भी कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता। हालांकि जितने भी फिजिसिस्ट हैं, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, ये भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं के आधार पर ये दुनिया चल रही है। जो सूक्ष्म पार्टिकल स्तर के पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्रेविटॉन, इन्हें अग्नि तत्व कहते हैं। इन सब पर ऋषियों का पूरी तरह अधिकार हुआ करता था। ये सब 5 सूक्ष्म महाभूतों में ही आ जाते हैं, तो ऋषियों का इन पर अधिकार हुआ करता था। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, कोई भी पदार्थ हो, ऋषि मुनि उनके सूक्ष्मता में जाकर वे लोग सब कुछ जानते थे। इसी तरह भगवान श्री राम भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। लेकिन ये भी है, भगवान श्री राम का जो सबसे घनघोर युद्ध था, जो सबसे बड़ा युद्ध था, उनका जो लंका का युद्ध हुआ था, लंका में भी जितने भी राक्षस थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, चाहे वो नरांतक हो, कुंभकर्ण हो, इंद्रजीत हो, रावण स्वयं हो, ये लोग किसी से भी किसी भी प्रकार कम नहीं थे। यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्रों और तकनीकों की संख्या जो वहाँ के वानर लोग भगवान श्री राम के साथ लड़ने गए थे, उनसे कई गुना ज़्यादा थी। क्योंकि पूरे धरती पर जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, उन्होंने सभी शस्त्रों को इकट्ठा कर लिया था। तो अस्त्र शस्त्र और तकनीकों के दृष्टि से ही लंका बहुत विकसित हो चुकी थी। भगवान श्री राम का जीवन कोई काल्पनिक जीवन नहीं है। आप लोग उन्हें वास्तविकता में जानने का प्रयास कीजिए। आप अनुमान के द्वारा, वैदिक विज्ञान के द्वारा ऐसा अनुमान कीजिए कि वहाँ पर स्थितियाँ क्या रही होंगी। इसी प्रकार महाभारत काल में जो लोग जन्मे थे, उनका विज्ञान क्या था, आप लोगों को इन पर खोज करना होगा, तभी आप समय में पीछे जा सकते हैं। अन्यथा कोई भी माध्यम नहीं है फिर से सनातन धर्म की स्थापना करने का। ये जो सन्यासियों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये बहुत शीघ्र ही कुछ ही दिनों में अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे ही आधुनिक शिक्षा बढ़ेगी, गुलामी बढ़ेगी, ये लोग अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे।
सनातन धर्म की स्थापना के लिए केवल बौद्धिक स्तर का ही प्रयोग नहीं करना होगा, आपको लड़ना भी होगा। कोई भी युद्ध, चाहे भगवान श्री राम के द्वारा लड़ा गया हो, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लड़ा गया हो, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़ा गया हो, महाराणा प्रताप के द्वारा, महाराणा सांगा के द्वारा लड़ा गया हो, वो सब युद्ध थे और बहुत भयानक थे। वहाँ पर स्थितियाँ भी हम लोगों के लिए काफ़ी गिर चुकी थी, उसके बावजूद भी अपने पूर्वजों ने उन युद्धों को जीता, इसीलिए आज उन्हें याद किया जाता है। अन्यथा सनातन धर्म में सृष्टि आदि से लेकर अब तक इतने युद्ध हो चुके हैं जिसकी आप गणना ही नहीं कर सकते। वीडियो बनाने का इतना ही मकसद है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का युद्ध चंद्रमा पर भी लड़ा गया था, चंद्रमा पर भी उनका एक भयानक युद्ध हुआ था। अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग दूसरे ग्रहों पर भी जाकर अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण करते थे। ऐसी भी चर्चा है इतिहास में कि कुछ ऋषियों ने ऐसे शस्त्रों का प्रयोग करना चाहा जो इस धरती पर हो ही नहीं पाया। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ये धरती समाप्त ना हो जाए, जिसके चलते वे बृहस्पति ग्रह पर जाकर अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण करते थे और भी दूसरे ग्रहों पर जाते थे। तो ये जो ऋषियों का ज्ञान विज्ञान है, उनकी तकनीकें अस्त्र शस्त्र आदि हैं, उसके लिए आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। वैज्ञानिकों को वैदिक विज्ञान की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल फिजिसिस्टों से भी बढ़कर ज्ञान विज्ञान देना पड़ेगा, तब जाकर आप सनातन धर्म की स्थापना करने में समर्थ हो सकेंगे और भारत विश्व गुरु बन पाएगा। आप कितने भी कथावाचकों को लेकर चल लें कुछ भी, हालांकि ये भी उनका रीढ़ है कि आज सनातन धर्म को किसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप वास्तविकता को भी जानने का प्रयास कीजिए। क्या यही पर्याप्त है? ये कुछ भी नहीं है सनातन धर्म की स्थापना के लिए। भगवान श्री राम जैसा वैज्ञानिक महान योगेश्वर वही बन सकता है जो उन अस्त्र शस्त्रों को आगे बना सकता है, वैदिक विज्ञान पर, वेदों ब्राह्मण ग्रंथों पर फिर से अनुसंधान कर सकता है। ऐसे ही अनेक लोग जब मिलजुल कर वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करेंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिक इधर आएंगे आपसे पूछने पार्टिकल के बारे में, डार्क मैटर डार्क एनर्जी के बारे में, स्पेस के बारे में, मनस तत्व के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, तभी आप विश्वगुरु कहला सकते हैं। ये भी आप लोग जानते हैं कि जब भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांगने गए तो वहाँ पर समुद्र ही वहाँ पर आकर बोलने लगा कि मुझे क्षमा कर दो। लेकिन क्या आपने वैज्ञानिक दृष्टि से इसे देखा है कि इसकी वास्तविकता क्या हो सकती है? और वाल्मीकि रामायण हो गया या फिर ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज की बातें हो गई और भी अनेक रामायण में, क्या आपने इस पर अनुसंधान किया कि वहाँ पर स्थितियाँ क्या रही होंगी? वास्तव में वहाँ पर समुद्र नहीं आया था, बल्कि समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े क्षत्रिय राज करते थे, वहाँ पर रहते थे, जो कि समय के चलते रावण के अधीन हो गए थे। भगवान श्री राम ने 2-3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि मुझे समुद्र के उस पार जाना है, मुझे सहायता दे दो। लेकिन जब भगवान श्री राम सहायता मांगने में असमर्थ हो गए और वो लोग नहीं दिए, तो भगवान श्री राम ने समुद्र को सुखाकर उन सभी क्षत्रियों को, जो कि असुर वर्ग के क्षत्रिय हो चुके थे, पहले वे देवों के लिए कार्य करते थे, ऋषियों के लिए कार्य करते थे, लेकिन बाद में जब रावण का साम्राज्य अधिक बढ़ा तो वे उसके अधीन हो गए, रावण ने उन पर अधिकार कर लिया था। तो भगवान श्री राम ने निश्चय किया कि समुद्र को सुखाकर इन्हें मैं समाप्त करूँगा, तब जाके लंका तक जाऊँगा। इसका अगर आपको और प्रमाण देखना हो तो आपको याद होगा कि महाराजा बाली से, जो कि वानरों का राजा था, उसे लड़ने के लिए जो दुंदुभि नामक एक राक्षस गया था भैंसे के आकार का, वो भी गया था समुद्र से लड़ाई करने। समुद्र ने, यानी वहाँ के जो असुर वर्ग के क्षत्रिय थे, उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे लड़ने में समर्थ नहीं हूँ। तो वहीं पर उसने पूछा था कि इस धरती पर कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है। तब जाके समुद्र में असुरों का जो राजा रहता था, उसने कहा कि तुमसे युद्ध करने में केवल धरती पर एक व्यक्ति समर्थ है, वो है महाराजा बाली, जो कि वानरों के राजा हैं। वहीं पर दुंदुभि गया था और बाली के द्वारा मारा गया था। तो जो समुद्र था, समुद्र वास्तव में जल नहीं इकट्ठा होकर भगवान श्री राम के सामने आ गया था। अगर आप वैदिक विज्ञान पर काम कर रहे होते तो आप समझ पाते कि उस समय के ऋषियों का योगदान क्या था। केवल भगवान श्री राम ही नहीं थे वैदिक युग की स्थापना करने में समर्थ नहीं हुए थे, असुरों को मारने में। उस समय जो भगवान अगस्त जी थे, महर्षि भगवान विश्वामित्र जी थे, भगवान भरद्वाज जी थे, उनका इतना बड़ा बड़ा अनुसंधान केंद्र था। कुछ अनुसंधान केंद्र के ऋषियों ने ही मिलकर भगवान श्री राम को अस्त्र शस्त्र देकर उन असुरों को मरा दिया था। महर्षि भगवान सर्वभंग के ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या था? क्या आपने कभी वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है? एक ऐसा ऋषि जो बचपन से लेकर मरण पर्यंत हमेशा एकांत में ही रहते थे। उनके जैसा ज्ञानी विज्ञानी उस समय कोई नहीं था। भगवान सर्वभंग के पास सारी सिद्धियां थी, सारा ज्ञान विज्ञान था। आध्यात्मिक स्तर में वे सबसे बड़े थे। भगवान अगस्त, विश्वामित्र आदि ऋषियों के समान थे।
वे वहीं बैठे बैठे एकांत में ही रहते थे अपने गुरुकुल में। वहीं पर बैठे बैठे भगवान श्री राम को देखते रहते थे। वे कहाँ लड़ रहे हैं, किन असुरों से, उनकी वार्ता कैसी हो रही है। प्रतीक्षा करते करते वे जानते थे कि भगवान श्री राम यहाँ पर जरूर आएंगे, और वहाँ पर गए ही। और भगवान श्री राम से मिलने के पास वे भगवान श्री राम को बहुत कुछ देना चाहते थे। उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसी तरह माता सबरी भी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, जिनकी चर्चा कई वीडियो में हो चुकी है। अपने जितने भी पूर्वज थे, ऋषि महर्षि थे, इनका गांव गांव में अनुसंधान केंद्र हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करते थे। यहाँ तक कि घरों घरों में भी अध्ययन होता था, अनुसंधान होता था। और अगर सृष्टि आदि में जाएं तो सभी ऋषि स्तर के महापुरुष थे। उनके लिए किसी राज्य की व्यवस्था की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वे वैसे ही जीते थे। सभी आध्यात्मिक पुरुष हुआ करते थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। मैं जो भी बातें, जो भी चर्चा करता हूँ, इस बात को हर कोई नहीं स्वीकार कर सकता। इसको जो वैज्ञानिक होगा, जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होगा, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट होगा, वो बड़ी ही सरलता से सब स्वीकार कर लेगा। और इसी वजह से अनेक लोग इन सबको कल्पना बता देते हैं। जब आप फिजिक्स में रुचि रखेंगे, पार्टिकल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, सूक्ष्मता की दुनिया को जानेंगे, तब आप भी समझ पाएंगे कि अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग कितने बड़े वैज्ञानिक थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। सृष्टि का ऐसा कोई भी रहस्य नहीं बचा था जो वे अपने ऋषि मुनि ना जानते हों। तो यही है आज का वीडियो। इस ज्ञान विज्ञान को आप सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे फिर से नगरों नगरों में, गांव गांव में गुरुकुल हो, अनुसंधान केंद्र हो, जिससे फिर से सनातन धर्म की स्थापना हो सके। तो भगवान श्री राम का युद्ध चंद्रमा पर भी हुआ था, और भी अनेकों ऐसे युद्ध थे। ऐसी उस समय की टेक्नोलॉजियाँ थी जिनसे आप अपरिचित हैं। आगे चलकर धीरे धीरे वीडियो में उनका जिक्र किया जाएगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भगवान श्री राम हो गए, उस समय के ऋषि मुनि महापुरुष हो गए, उनके ज्ञान विज्ञान आध्यात्म पर आपको गर्व होगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।